ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ हिंदी च मैं उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह दी कहना वा। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मुझे उत्साह दे रहे हैं पिछले दिनों में। जैसे कई भाई बहनों ने मुझे कॉल किया, आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज मुझे मिला एक बहन का लुधियाना से, जो कि अपने जीवन में वचन से तसल्ली पा रही है, चैन पा रही है। ऐसे उत्साह के शब्दों से मुझे भी बहुत उत्साह मिलता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए कि मैं आज रात को लाइव नहीं हुआ हूँ, पर आज दिन में मैं लाइव हो रहा हूँ। और आज दिन शुक्रवार है, जैसे आप लोगों को सबको मालूम होगा कि मैंने पिछले दिनों में अपने जीवन के अंदर जो प्रभु से पाया, आप लोगों के साथ, भाई बहनों के साथ, कलीसियाओं के साथ और हमारे इस दुखित संसार के साथ अलग अलग ढंग से मैं वो प्रभु के कलाम को शेयर कर रहा हूँ। पिछले दिनों में अभी हमने एक और पंजाबी में प्रोग्राम शुरू कर दिया है, जिसको प्योरली पंजाबी में ही हम उसको लाइव होंगे, इसकी वीडियो तैयार की जाएगी। आज वो वीडियो लोड हो चुकी है जो मैंने बुधवार को स्टडी दी। सो जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है मैं 3 दिन सप्ताह में लाइव आऊंगा। बुधवार को मेरा पंजाबी का प्रोग्राम होगा, प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम पंजाबी में देंगे। उसके लिए जो भी मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, मैंने आपसे विनती किया था कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। फिर उसके बाद आज जो दिन शुक्रवार का है उसमें मैंने खास राजाओं की पुस्तक से, जिसको हम पहला राजा कहते हैं और राजाओं का वृत्तांत का पहला भाग कहते हैं, उसको हमने शुरू किया हुआ है और आज मैं पहले अध्याय को खत्म करने जा रहा हूँ। और इतवार को हमारी जो वर्शिप होती है, छोटी सी आराधना होती है और उसमें जो संदेश होता है वो इंग्लिश टू हिंदी होता है। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था और थोड़ा सा वर्णन भी किया था कि मुझे दिल्ली से और चेन्नई से, खास करके एक बाइबल कॉलेज से मुझे ये विनती की गई कि मैं इसको इंग्लिश में भी बोलूं, इसलिए मैंने उसका हिंदी में अनुवाद अपनी मैडम से चाहा कि वो करें और वो मेरे लिए प्रभु के काम के लिए हिंदी में अनुवाद करते हैं। सो इस तरह से हमारे 3 प्रोग्राम्स हैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए, जो हम संदेश देना चाहते हैं प्रभु का इस पवित्र बाइबल में से। बुधवार को हम बाइबल स्टडी करते हैं पंजाबी में, शुक्रवार को राजाओं के वृत्तांत का ये जो हमने अध्ययन शुरू किया है, और इतवार को वर्शिप। आइए हम जल्दी से आप देखेंगे कि आज हम पहला राजा उसकी आज हम 38वें पद से लेके और अंत तक जाएंगे, जिसको ये कह सकते हैं 38 to 53। पहले मैंने सोचा था लास्ट वीक कि मैं इसको वाइंड अप कर दूं, लेकिन जब मैं इसको देखता हूं तो जब पढ़ता हूं मैं निजी तौर से, जब मैं बैठता हूं प्रभु के सामने और अध्ययन करता हूं, प्रभु के संतों को देखता हूं, तो कुछ ना कुछ पवित्र आत्मा नई चीज दे जाता है। सबसे पहले मैं वही बात दोहराना चाहता हूं कि ये राजाओं का वृत्तांत की पुस्तक को मैंने क्यों शुरू किया है। ये विश्वासियों के लिए है, ये चर्च के एल्डर्स के लिए है, ये पासवानों के लिए है, ये लीडर्स के लिए है, ये चर्चेस के लिए है, ये संस्थानों के लिए, जिसको हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, उसके लिए है। क्योंकि जिस तरह से परमेश्वर ने हमें अपने उस वचन में बताया कि हम उसका एक नए नियम में, मैंने पिछले दिनों में बताया था कि हम उसका चुना हुआ वंश है, राजपदधारी हैं, शाही याजकों का समाज है, और फिर उसके बाद हम पवित्र लोग हैं और परमेश्वर की एक निज प्रजा है। और यीशु ने किस प्रकार से हमें अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में हमें वारिस ठहराया है, ताकि हम उसके गुणों को प्रकट कर सकें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दूध पिए बच्चे ही रह जाएं। आज के जगत के अंदर जो सबसे बड़ी मुश्किल मैं देख रहा हूं आ रही है, हमारे बहुत सारे लोग जो मसीह भजन सुनते हैं, यूट्यूब पे गीत सुनते हैं और चर्चेस में जो जवान गीत गाते हैं, मैं अगर किसी से पर्सनली पूछता हूं कि क्या आज आपने बाइबल पढ़ा, मैं आपको बताऊंगा, मैं सर्वे करने की चेष्टा कर रहा हूं, हार्डली मुझे पता लगता है कि वो बाइबल पढ़ते हैं। अगर आप बाइबल ही नहीं पढ़ते, अगर आप परमेश्वर के चरणों में बैठते नहीं, आप काहे के मसीही हैं? आप मसीही नहीं हैं, आप कुछ और हैं। अगर आपने सचमुच में परमेश्वर को जाना है तो आपका सबसे पहला कार्य जो है वो परमेश्वर के पवित्र वचन को लेना है, क्योंकि ये पवित्र वचन हमारी
बहुत ही ढंग से अगुवाई करता है। मैंने जब से पाया है बदलता ही चला गया है, मुझे आज भी बदल रहा है, मुझे आज भी मुझे बताता है मेरे अंदर कमी क्या है, और वो उस कमी को सुधारते हैं हम लोग उसके आत्मा से, उसके वचन से। यही वचन मुझे बताता है और आपको बताता है कि हमारी उन्नति सब मनुष्यों पर प्रकट हो, क्योंकि उन्नति परमेश्वर से आती है। वो उन्नति कैसे आएगी? उन्नति तभी आएगी जब हम इसका गहरा अध्ययन करेंगे। आपको याद होगा कि मैं अक्सर एक वचन बोला करता हूं, और वो है अपना, मेरे साथ अगर पंजाबी में भी हम उसको थोड़ा सा पढ़ देंगे तो कोई बात नहीं। यशायाह 34:16 में मैं जल्दी से उसको दोहराना चाहता हूं, क्योंकि जब तक ये आपका अभ्यास नहीं होगा ना, तब तक आप अपनी जिंदगी के अंदर वो चीज प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो आप प्राप्त करना चाह रहे हैं। मेरे शब्दों का आप नोट करें। मैं बार बार अपने मैसेजेस में एक बात ही कहता हूं कि मैं एक पुराना खिलाड़ी हूं, स्पोर्ट्समैन रहा हूं मैं, एक अच्छे लेवल पे, स्टेट लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, इंटरवर्सिटी लेवल पर, और उसके बाद नेशनल्स का भी मुझे मौका मिला हिमाचल से बास्केटबॉल खेलने में। बेस्ट एथलीट रहा मैं अपने कॉलेजेस का। ये सारी चीजों ने मुझे एक अनुशासन सिखाया कि जब तक आप मैदान में अगर जीत प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी उस एरिया में मास्टरी होनी चाहिए। आप अभ्यास नहीं करते हैं तो आप खेल नहीं पाएंगे, आप दौड़ नहीं पाएंगे। और आप जब अभ्यास करते हैं, खेलते हैं, तो परमेश्वर आपका अंदर से दी गई सामर्थ्य के द्वारा स्टैमिना बिल्ड करता है। और जब आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे, तो परमेश्वर के वचन के ऊपर अध्ययन करेंगे, तो परमेश्वर आपको और आत्मिक स्टैमिना बिल्ड करेगा। वो आपकी तरक्की होगी, आपको पता लगेगा कि मुझे क्या करना है। सो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं 34 अध्याय उसकी 16 पद में से मैं पढ़ने जा रहा हूं। ये भी जो वचन है आप लोगों को रट लेना चाहिए। माफ करना, मैं किसी पास्टर की आलोचना नहीं करता, क्योंकि मैं स्वयं पासवान हूं, मैं स्वयं बिशप हूं। पर हम लोग ना ज्यादातर पास्टर्स की तरफ ही देखते रह जाते हैं, हम लोग ज्यादातर बिशप्स की तरफ देखते रह जाते हैं। नहीं, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूं, किसी भी रीति से बुरा नहीं कह रहा हूं, नो 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 नो, नॉट एट ऑल। हमारा जो कर्तव्य बनता है हमारे पिता की ओर देखने का, प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकने का, पवित्र आत्मा को पाने का। पास्टर्स की मैं 100% रिस्पेक्ट करता हूं, बिशप्स की रिस्पेक्ट करता हूं, करता रहूंगा, क्योंकि मैं स्वयं बिशप हूं। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये वचन बताएगा। यशायाह 34:16 में हम देखेंगे। इसमें पहले मैं हिंदी में पढ़ूंगा। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, कितने लोग हैं आज समाज के अंदर कि यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ रहे हैं, जो हमें कार्य करने के लिए बताता है, सेवा करने के लिए बताता है, प्रेम करने के लिए बताता है, अपनी गवाही देने के लिए बताता है, उसको क्या हम ढूंढ कर पढ़ रहे हैं? तो पहले मेरी भाइयों बहनों, इसको आप ढूंढ कर पढ़िएगा। जब आप इसको ढूंढ कर पढ़ेंगे तो क्या कहता है इसमें, इनमें से एक भी बात बिना पूरे हुए ना रहेगी। वाह, एक भी बात जैसा लिखा गया है वैसा ही होगा। अगर लिखा गया कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो इसका मतलब वो आएंगे। यदि लिखा गया कि मेरे पापों का न्याय होगा तो इसका मतलब होगा। यदि लिखा गया है कि तुम्हारे पापों की माफी मांगने पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हें क्षमा मिलती है, तो हम मांगेंगे तो हमें क्षमा मिलेगी। वो देता है, अपना बनाता है। सो मेरे भाइयों बहनों, जब मैंने राजाओं के वृत्तांत का ये अध्ययन शुरू किया है, तो आप कृपया मेरे साथ बने रहिएगा, ताकि हम इसको समझ लें कि हम एक चुनाव वंश है। आज के जमाने में हम भी राजा हैं, हम भी याजक हैं। आपको समझने की जरूरत है, आपको अपना वचन लेकर बाइबल खोलकर उसको अपने अंदर अपनाने की जरूरत है, ताकि आपको मुझको ज्ञान हो जाए कि मैं परमेश्वर का एक चुना हुआ बच्चा हूं। मेरे ऊपर उसने मोहर लगा रखी है और वो मुझसे कुछ चाहता है। वो इतना बड़ा परमेश्वर जिसने एक छोटे से कीड़े को पूरी दुनिया में डालकर हिलाकर रखा हुआ, एक छोटा सा कीड़ा नहीं काबू आया। हम क्या है उसके सामने? कुछ भी नहीं है। हमें केवल आज ये देखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसमें लिखा, चलो पंजाबी में पढ़ देगा मेरा भाई, मेरे पास है, जल्दी से। यहोवा दी पुस्तक विचों ਲੱਭ के पढ़ो, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इन्हां विचों एक भी घट ना होवेगी, इनमें से एक भी बात बिना पूरे हुए ना रहेगी। किसी नू अपने नर दी कमी ना होवेगी, किसी को कोई बिना जोड़ा ना रहेगा। परमेश्वर ने जो कहा वैसा ही होगा। हाँ जी, क्यों जो मेरे ही मुंह ने हुक्म दिता है। क्योंकि ये मेरा कलाम नहीं है, आपका कलाम नहीं है, परमेश्वर ने दिया है हमें, उसके पवित्र आत्मा ने रचा है इसको। जी हाँ, अते उसे दे आत्मा ने उन्हां नू इकट्ठा कीता है। उसकी आत्मा ने इस वचन को इकट्ठा किया है मेरे लिए, आपके लिए, पूरे संसार के लिए। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं जाना चाहता हूं उस ध्यान में। हम देख रहे थे
पिछले दिनों में कि किस प्रकार से सुलेमान को परमेश्वर ने उठाया और उसको राजा बना दिया। लेकिन उससे पहले हम ये भी देख रहे थे कि किस प्रकार से अदोनिया जो दाऊद का बेटा था, उसने अपने भाई अब्सलोम की मानिंद राजद्रोह किया, विरोध किया। और एक समय आ गया जब उसने अपने मित्रगणों के साथ पार्टी बनाई, उसने जिसको हम एक अभिषेक का भोजन कह सकते हैं, उसने एक बहुत बड़ा एक खाना किया अपने मित्रों के साथ, जिसको कहते हैं राजाभिषेक फीस्ट। लेकिन उसके काम असफल हो गए सारे, क्योंकि मैंने आपको मालूम होगा कि मैंने शुरू में ही 1-2 आयतें आपके सन्मुख रखी हैं। वो ये थी कि देखो, परमेश्वर कहता है, ये सुलेमान ही लिखता है उपदेश की पुस्तक में कि देखो मैंने एक चीज पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा साधा बनाया, पर उसने कई युक्तियां भाप ली, कई प्लानिंग्स उसने कर ली। और ये एक वो प्लानिंग थी जो उसमें उपदेश की पोथी में 7 बाप उसकी 29 में अगर पंजाबी में पढ़े तो निकलेगा कि मैं मनुख नूं सीधा साधा बनाया, पर उन्हें कई जुगता पाल लिया। ही डिवाइसेस में ये मेरा मेन रहेगा। हम लोग एक्चुअल में पता अपनी जिंदगी में स्टेबल क्यों नहीं होते हैं? हम लोग अपनी प्लानिंग्स बनानी शुरू कर देते हैं, और सोलोमन के वो लिखे हुए शब्द नीति वचन 3-5-6 में हम नहीं जाते हैं, जिसमें लिखा ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर own understanding. Lean not on your own understanding, but in all your ways acknowledge him, and he will make your path straight. अपने पूरे दिल से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का एतबार मत कर, और अपने सारे मार्गों में यहोवा को जान, तो वह तेरी राहों को सीधा करेगा। आपके लिए, मेरे लिए एक परमेश्वर ने योजना बनाई हुई है, लेकिन हम स्कीम बना लेते हैं अपनी, वहां पर फेल हो जाते हैं, खुद भी फेल होते हैं और दूसरों को भी गिराने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्या हुआ? अब्सलोम गया, अदोनिया गया, और फाइनली परमेश्वर ने अपने संतन नतान नबी को, नेथन जिसको मैं बता रहा था, इस्तेमाल किया, और सोलेमन का अभिषेक हो गया। जब अभिषेक हो जाता है तो अब क्या है? अब उस अभिषेक में मैं चाहता हूं कि मैं उस पुस्तक में आ रहा हूं जल्दी से। देखिए यहां पर लिखा है 38 से, तब सदोक याजक और नतान नबी और यहोयादा का पुत्र बनया क्रेतियों और पलेतियों को संग लिए हुए नीचे गए, और सुलेमान की राजा दाऊद के खच्चर पर चढ़कर गीहोन को ले चले। तब सदोक याजक ने यहोवा के तंबू में से तेल भरा हुआ सींग निकाला और सुलेमान का राज्याभिषेक किया। तब वह नरसिंगे फूंकने लगे और सब लोग बोल उठे, राजा सुलेमान जीवित रहे। अभिषेक हो गया। उधर अदोनिया पार्टी कर रहा है अपना कॉरोनेशन, जिसको मैं बता रहा था, वो फीस्ट, राज्याभिषेक भोज। अब जब इधर अभिषेक हुआ तो आपको हैरान होगा ये पढ़कर 41 वर्ष में, तब अदोनिया और उसके सब अतिथि खा चुके थे, तब ये ध्वनि उनको सुनाई पड़ी। अब ये ध्वनि सुनाई पड़ रही है उनको। अच्छा, क्या ध्वनि सुनाई पड़ रही है? कि परमेश्वर ने सुलेमान को राजा बना दिया और इजराइल में उसकी गूंज उठ गई है। डाउन टू द वैली, वो आप अगर यहां पर पढ़ेंगे ना, तो यहां पर एक शब्द नजर आता है कि सुनकर नगर में हलचल, नगर में हलचल। क्यों हलचल पड़ी? वो अभिषेक अपना मांग रहा है। हो किसका गया अभिषेक? उसका जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया था। आपको मालूम होगा ये शायद 32-8 मैंने पढ़ा था। मैं ये शायद 32-8 को पढ़ना चाहता हूं, आपको याद कराना चाहता हूं। मैंने अपने पहले इन मैसेजेस में दी थी, आप पढ़िए मेरे साथ 32-8। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक आप वचन के ऊपर नहीं आएंगे, आपकी और मेरी तसल्ली नहीं होगी। हम लोग वो चीज नहीं पाएंगे जो परमेश्वर हमें चाहता है, क्योंकि हमारी योजना गलत है। जब हमारी योजना काबिल होगी ना, जब हम सीधे मार्गों पर चलेंगे, तो क्या लिखा? परंतु उधार मनुष्य उधारता ही की युक्तियां निकालता है। नोबल पीपल विल प्लान नोबल थिंग्स एंड विद द नोबल थिंग्स दे विल स्टैंड। मैं उसको हिंदी में पढ़ रहा हूं। परंतु उधार मनुष्य उधारता ही की युक्तियां निकालता है, वह उधारता में स्थिर भी रहेगा।
मैं इसको शुरू से ले रहा हूं। इन्होंने उधार की युक्तियां नहीं निकाली, खत्म। लेकिन अब हुआ क्या, शोर मच गया। अब जब शोर मचा है ना, तो अब इसको भय छा गया। अब देखिए मेरे साथ, ये बंदा जो राजा अभिषेक मांग रहा था, अपना अभिषेक मांग रहा था, जो राजा बनना चाहता था, अब क्या हुआ। अब उस पद में एक अध्याय की जब हम 41 आयत को चलते हैं तो लिखा, तब जब अदोनिया और उसके सब अतिथि खा चुके, ध्वनि सुनाई पड़ी। वह क्या ही रहा था कि एबियातार याजक का पुत्र योनातन आया और अदोनिया ने उससे कहा, भीतर आ, तू तो भला मनुष्य है और भला समाचार भी लाया होगा। काम आप गलत कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके साथ भला होगा। मेरे सुनने वाले बहन भाइयों, मेरे सुनने वाले बहन भाइयों, चाहे आप कलीसिया हैं, चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप किस तरह से भी हैं, कोई भी हैं, जब आप गलत योजना बनाएंगे तो ये अदोनिया की तरह मत सोचिएगा कि कोई भी भला मनुष्य आएगा आपके पास भली खबर लाएगा। नो, ऐसा कभी नहीं होगा। जब आप गलत काम करेंगे तो आपको गलत ही खबर मिलेगी। बाइबल साफ बताती है। मैं पढ़ूंगा अभी आपके साथ कुछ बातें बाइबल में से। तू तो भला मनुष्य है, तो भली खबर लाया होगा। अरे भैया, काम आप देखो, उसके काम कैसे थे। अपने बाप के खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ वो राजा द्रोह कर रहा है और सोच रहा है कि मुझे एक अच्छी खबर मिलेगी। आप आज अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, आप अगर कोई गलत योजना बना रहे हैं, आप क्या भी कुछ कर रहे हैं, जब आपकी योजना गलत, तो आप मत आशा रखें कि आपको अच्छी खबर मिलेगी। उसने क्या खबर दी उसको, क्या कहता है, और क्रेतियों और पलेतियों के उसके संग भेज दिया। उन्होंने उसको राजा के खच्चर पर चढ़ाया और सदोक याजक और नतान नबी ने गिहोन में उसका अभिषेक किया। और वे वहां से ऐसा आनंद करते हुए ऊपर गए कि नगर में हलचल मच गई। वो वैली में है नीचे, और वो ऊपर गए, ऊपर से नीचे तक उसके अभिषेक की हलचल मच गई है। फौज को पता लग गया और फौज के थ्रू शायद ये बंदा जो है परमेश्वर का, ये गया और मैसेज दे दिया उसको। अब हुआ क्या, होता क्या, रिजल्ट्स देखिए। पहली बात जो है, जैसे ही सुलेमान राजगद्दी पर विराज हो रहा था, पहला राजा उसका 1 अध्याय उसकी 46 आयत, ये जितने भी लोग थे उसके साथ, उन्होंने भागना शुरू कर दिया। देखिए आप, और हलचल मच गई। और जो शब्द तुमको सुनाई पड़ रहा है वो वही है, सुलेमान राजगद्दी पर विराज भी रहा है और राजा के कर्मचारी हमारे प्रभु दाऊद राजा को ये कहकर धन्य कहे आए, तेरा परमेश्वर सुलेमान का नाम तेरे नाम से भी महान करे और उसका राज्य तेरे राज्य से भी अधिक बढ़ाए। और राजा ने अपने पलंग पर दंडवत की। दाऊद ने बेटे को दंडवत किया क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से राजा अपॉइंट हो गया था, नियुक्त हो गया था। फिर राजा ने यह भी कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है जिसने आज मेरे देखते एक को मेरी गद्दी पर विराजमान किया है। प्रभु का दास संत बैठ गया गद्दी पर। अब जिन्होंने उल्टा काम किया था उनके रिजल्ट्स देखेंगे हम आज। नंबर 1, जो आपका साथ देते हैं ना गलत काम करने में, जो आपका साथ देते हैं गलत योजनाएं बनाने में, जो आपका साथ देते हैं युक्तियां ढूंढने में, कई जुगता भाल लिया पंजाबी जी लिखे ना, जो आपके साथ होते हैं ना, तो जब राइट टाइम आता है ना, खुदावन का अभिषेक अपने लोगों पर होता है, तो ये गलत बंदे जो सारे भाग जाते हैं, छोड़ के भाग गए। ये देखिए, सबसे पहले ये भागे। तभी तो मैं कहता हूं बड़ी देर से कि मित्र पर भरोसा मत करो, पर मित्र पर भी भरोसा मत करो, और जो तेरी गोद में लेटती है उससे भी संभल कर बोल। लोग सुनते नहीं है, समझते नहीं है, प्रॉब्लम यह है। लेकिन ये बंदे भाग रहे। पढ़िए मेरे साथ 1 अध्याय की 49 वर्ष में आता हूं, जिन्होंने पंजाबी से 49 कहने हैं, 49 ही कहते हैं इसको हिंदी में। तब जितने अतिथि अदोनिया के संग वे थे वह थर थरा उठे और उठकर अपना अपना मार्ग लिया। भाज गए पंजाबी से, दे ऑल फ्लीड, दे ऑल रैन अवे, सब भाग गए। आपको मालूम है भागता कौन है भला? दुष्ट। धर्मी खड़ा रहता है,
पंजाबी से पढ़ा कि कहावत 28 बाबू दिए कैद। देखिए ये भाग गए, योजना बनाई थी इन्होंने, बड़े साथ दे रहे थे, किसका? अदोनिया का। लेकिन जब परमेश्वर खड़ा हुआ, परमेश्वर ने अपना अभिषिक्त दास वहां पर पहुंचाया, और ये जितने उल्टे थे वो काम करने वाले थे, गलत योजना बनाने वाले थे, युक्तियां ढूंढने वाले थे, राजा अभिषेक कर देने वाले थे, हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन जब टाइम आया तो भाग गए। पीछा नहीं कर रहा कोई उसका। आप एक चीज को गौर करना, कोई उनका पीछा नहीं कर रहा है, खुद ही भाग गए वो। ये तभी तो मैं नीति वचन 28 उसकी एक आयत को पढ़ना चाहता हूं, जिसको हम पंजाबी से कहता कहने 28 बाब दी एक आयत पढ़ दो काजरा। दुष्ट नठदे हन भावें कोई भी पीछा करन वाला भी ना होवे। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं। देखिए आप उस आयत में, तब जितने अतिथि अदोनिया के संग थे वह थर थरा उठे। अभी हुआ कुछ नहीं है। शायद अगर ये सच्ची तौबा करते, सोलेमन और उसका घराना दाऊद, वैसे भी इजराइली बड़ी दया वाले लोग थे और ये तो राजा लोग थे और उसने रहम किया भी, अगर सच्चे दिल से ये तौबा करते तो शायद इनको माफी मिल जाती। लेकिन इन्होंने तौबा ही नहीं किया, थरथरा रहे, भाग उठे, लिखा, और उठकर अपना अपना मार्ग लिया। और ये क्या कहती है बाइबल? दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। वाव, करें कंप्लीट इसको पंजाबी में। पर धर्मी शेर वांगू निडर रहता है। धर्मी शेर की माने निडर रहता है। आज कोरोना वायरस के अंदर कितने धर्मी है जो निडर है? कितने हैं जो? क्योंकि परमेश्वर ने हमारा समय निर्धारित किया हुआ है, परमेश्वर ने हमारा एक स्थान निर्धारित किया हुआ है, परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ इकट्ठा करके रखा हुआ है। अब यहां पर ये जो बंदा है, क्या हो रहा है? भाग गए। नंबर 1, ये सब दुष्ट लोग भाग गए। नंबर 2, अब हमारा ये बंदा अदोनिया, सका भाई कह लीजिएगा आप उसका, सोलोमन का स्टेप ब्रदर भी कह सकते हैं आप। तो ये क्या कर रहा है? इसको जीवन का डर पड़ गया। अब पहले राजा बंदा मांगता है, लेकिन वो गलत स्कीमें बनाई हुई है ना, वो गलत स्कीमें बनाने के बाद अब क्या हुआ यहाँ पर देखिए 50 आयत में क्या लिखा, और अदोनिया सोलोमन से डर कर उठा और जाकर वेदी के सींगों को पकड़ लिया। ये सींगों को जो पकड़ते थे पुराने नियम में, ये मृत्यु से बचने के लिए एक शेल्टर था। ये भी एक नया सब्जेक्ट शुरू हो जाता है उसमें, मैं उसको नहीं छेड़ूंगा, जिसको हम शर्मगा स्थान कहते हैं। इसने उसको पकड़ा ताकि पहुंच गया वहां पर, डर गया, वहां पर पहुंच गया। क्या कहता है? आज राजा सुलेमान शब्द खाए कि अपने दास को तलवार से ना मार डालेगा। भैया तू राजा बनना चाह रहा है और यहां से तू तलवार से डर रहा है? क्यों? क्योंकि वो गलत काम किए था पहले से ही। जब हम गलत काम करते हैं तो उसके बाद हम डर के मारे अपने आप को छिपाते हैं, मौत का डर लगता है। चलिए, सबसे अच्छी बात तो हमें उत्पत्ति में ही पता लग जाती है, आदम और हवा ने अपने आप को क्यों छिपाया। हम पढ़ेंगे जल्दी से। अगर हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में उसके 3रे अध्याय में, तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है कि 3 अध्याय की उसकी 8 और 10 आयत में जल्दी से पढ़ूंगा। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था और शब्द उनको सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। वो नंगे तो भाई शुरू से ही थे। वो आपको कैसे पता लग गया नंगे हो गए? नंगे उस दिन से हो गए जिस दिन से पाप किया। जब जब आप पाप करेंगे आप नंगे ही होंगे। जब जब आप में फंसेंगे, आपकी हालात घर की, घरेलू, पर्सनल, वो नंगो जैसी ही हो जाएगी वो। इसलिए वहां पर पश्चाताप ही जरूरी है। मैं डर गया, आदम भी डर गया। उधर से एक ही एग्जांपल ले रहे हैं अभी हम, अदोनिया ये भी डर गया क्योंकि गलत काम कर रहे थे। भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बहन भाइयों, आज मुझे और आपको बड़ी गहराई से सोचना है। वो सारे भाग गए, ये डर रहा है और पहले स्कीमें बना रहा था। स्कीमें बनानी छोड़ दीजिएगा, बाइबल लीजिएगा। मैं फिर से वही बात कहना चाहता हूं, पास्टर्स की इज्जत कीजिएगा,
बिशप्स की इज्जत कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले आप परमेश्वर की इज्जत करें और परमेश्वर के चरणों में बैठें। उससे पूछिए, प्रभु तेरी क्या मर्जी है? उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं। उसने कहा पूरे दिल से भरोसा रख और अपनी समझ के एतबार मत कर। सारे मार्गों में तू मुझे जान तो मैं तेरी राहों को सीधा करूंगा। अदोनिय्याह ने नहीं जाना, उसके मार्ग सीधे नहीं हुए। हम देखेंगे आने वाले टाइम में कि उसको मौत का हुक्म हो गया, मौत का हुक्म हो गया, क्योंकि उसने गलत काम किए। अगर वो पश्चाताप करता तो शायद वो बच जाता। उसने पश्चाताप नहीं किया, उसने फिर कोई ना कोई स्कीम बनानी शुरू कर दी। हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर 2 में जाकर। मैं बार बार ये बात कहना चाहता हूं, स्कीमें बनानी प्लीज छोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। पूरे हृदय से परमेश्वर पर भरोसा करें। मैंने 40 साल पहले ये जिस ऑफिस में मैं छोटे से मैं बैठा हूं, इस नगर में मैंने एक फैसला लिया, किसी की मर्जी के साथ चलकर नहीं, अपने आप से जो खुदावंद परमेश्वर ने मुझे बोला। और 40 वर्षों में परमेश्वर ने मुझे लज्जित नहीं होने दिया है। आपको भी, आप में बड़े लोग हैं ऐसे जिन्होंने आज भी अपने जीवन में पाया, अनुभव किया है कि वो लज्जित नहीं होने देता। ये लज्जित हो रहे हैं, क्यों लज्जित हो रहे हैं? चलिए हम इसका रीजन देखेंगे। लज्जित क्यों हो रहे हैं? लज्जित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने बदले की स्कीमें बनाई, अपने आप को ऊपर उठाने की स्कीमें। मैं ऊंचा हो जाऊंगा, मैं सुलेमान से ऊपर जाऊंगा। आपको मालूम है शैतान क्यों कराया गया था स्वर्ग से? यदि आप उसको जानते हैं, देखते हैं बाइबल में क्या कहता, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा बनाऊंगा, तारों गणों से ऊंचा हो जाऊंगा। जब आप ऐसी स्कीमें बनाते हैं, किसी को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, तो आप स्वयं गिर जाते हैं। परमेश्वर ने उसको गिरा दिया। अब आज पढ़ेंगे अदोनिय्याह और अब्सलोम सके भाई हैं, बाप के बेटे। बड़ा दुख हो रहा होगा बाप को जब ये सब कुछ देखता होगा, लेकिन होता वही है जो परमेश्वर ने हमें वचन में दे दिया है। आइए मेरे साथ भजन संहिता में चलेंगे, हम लोग 7 अध्याय में चलेंगे। जो बात मैं कह रहा हूं, जिसको चलो पंजाबी जी कहते हैं अदले दा बदला, बदले दा अदला, टिट फॉर टैट कहते ना, है पंजाबी जी की अदले दा बदला कहते हैं, टिट फॉर टैट। ये इसको बदला मिल गया अदोनिय्याह को, अभी मिलेगा, हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जिस बात के ऊपर मैं जोर दे रहा हूं, भजन संहिता पे चलेंगे हम, उसके 7वें अध्याय पे चलेंगे। कहना मैं क्या चाह रहा हूं, ब्रदर बी हम्बल, झुक जाओ, गिर जाओ उसके चरणों में, सबमिट कर दो अपने आप को, सरेंडर कर दो अपने आप को। जो वो कहता ओके, गुरु है कहते ओके, सुनो उनको, परखो उनको। जी हाँ, पढ़िए 7 बाप है, उसकी 15 और 16 को। चलिए मैं 12 से शुरू करता हूं। यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा और अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार त्याग कर लिए हैं। अदोनिय्याह की हालत देखिए। हालांकि मैं वो चीज नहीं पढ़ रहा हूं अभी जो अदोनिय्याह के लिए मुझे पढ़नी चाहिए। चलिए पहले मैं वो पढ़ता हूं 15 आयत में से। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया, और जो खाई उसने बनाई थी उसी में वह आप ही गिरा। खाई बना रहा है, मैं परमेश्वर के संत सुलेमान को गिराऊंगा, आप राजा बन जाऊंगा। अब उसके लिए जो खाई खोदी थी उसी में खुद गिर रहा है। पहले तो लोग भाग गए साथ उसका छोड़कर, अब दूसरी में क्या हो रहा है, खुद डर रहा है मौत से। खाई देखनी शुरू हो गई है उसको। उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा, और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। उपद्रव कर रहे थे ना बाप के खिलाफ। बच्चों, मेरी आवाज जिस पर आ रही है, खुदा का कलाम है, मेरा नहीं, मुझे उसने प्रकट किया, मैं बोल रहा हूं, मैंने अनुभव किया, मैं बोल रहा हूं। लेकिन आपको और मुझे एक फैसला करना है, हमें बढ़ना है। हमारी तरक्की मनुष्यों पर प्रकट होनी चाहिए। वो तभी होगी जब हम स्कीमें छोड़ेंगे, जब हम उपद्रव छोड़ेंगे, जब हम सच्चे हृदय से तौबा करेंगे और इसको खोजेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको खोजेंगे कि परमेश्वर मुझे क्या कह रहा है। मेरी एक बहुत फेवरेट आयत है, वो जो मैं अक्सर अपने प्रचारों में कहता हूं। संत दाऊद ही कहता है, मैं कान लगाए रहूंगा कि यहोवा परमेश्वर मुझसे क्या कहेगा, वह तो अपने लोगों के साथ शांति की बातें करेगा। तो सो ब्यूटीफुल। बढ़ो, कलीसिया उठो, अपने प्रार्थना के समय को बढ़ा दीजिएगा, अपने वचन के पढ़ने को बढ़ा दीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने शायद लॉकडाउन में ये सीखा हो, और मैं बताता हूं, मैंने अक्सर बताया, मैंने आज से 21 बरस पहले एक फैसला किया था कि मैं अपनी बाइबल
1 साल में खत्म करूंगा। मुझे लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैं उसी रूटीन से चल रहा हूं, हालांकि थोड़ा सा आगे हूं प्रभु की कृपा से, क्योंकि एक फैसला लिया। तो यहां पर जिन्होंने गड़ा खोदा उसी में जा गिरे। यदि हम इसके थोड़ा सा ऊपर आ जाए 12 पद में, यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा और अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्नि बाण बनाता है। देख, दुष्ट को अधर्म काम की पीड़ाएं हो रही हैं। आप गौर करें प्लीज, आप इस वचन पर गौर करें प्लीज। और दुनिया के साथी भाग गए। क्यों भागे? डर के मारे भागे, है ना। भजन संहिता 7 बाप उसकी 12-13 आए तो मुझे साफ बता रही है, आपको भी बता रही है। वो भाग गए छोड़ के, उसके बाद इसको डर लग गया कि मुझे मारना दे। तो ये वचन कितना सच्चा है। ये संत दाऊद का लिखा हुआ, बाप का लिखा हुआ, बेटे का लिखा नहीं है। क्योंकि बाप तो उस वक्त बस अब जाने वाला, परमेश्वर से मिलने वाला, उसने पहले ही ये सारी बातें लिख दी हैं परमेश्वर के वचन से। ये जो दाऊद का गीत है उसमें वो क्या कहता है? देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही हैं। अनर्थ काम मत कीजिएगा, पीड़ा उठेगी। जैसे मैंने बताया बार बार, वो 10 काम अभी मैंने छेड़े नहीं है, अब छेड़ूंगा मैं। आने वाले दिनों में लिस्ट बनाऊंगा, वो बनी हुई है लिस्ट। वो काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में जा ही नहीं सकते। वो पास्टर साहब भी टीच करें प्लीज। स्पून फीडिंग छोड़ दीजिएगा, प्रार्थना सिखाइएगा। लोग आप प्रार्थना करें, हमें करवाना है प्रार्थना उनसे। कलीसिया, आप भी बार बार अपने पास्टर को मत कहें कि प्रार्थना, हाँ पास्टर प्रार्थना करेगा, मैं ये नहीं कहता नहीं करेगा, लेकिन आप लोग खुद स्वयं प्रार्थना करें अपने पास्टर से। पास्टर जी, आज मैंने आपका कलाम सुना, मैंने कलाम पढ़ा, खुदा ने मुझे बरकत दिया। मैं खुदा के सामने एक फैसला करके आया, खुदा के सामने एक फैसला करके आई, और मैंने जब फैसला किया, खुदा ने मुझे छूना शुरू कर दिया, मुझे बदलना शुरू कर दिया। आपको पीड़ा नहीं उठेगी, आपका मन तब्दील हो जाएगा। जब हम, बस मैं एंड कर रहा हूं, एक आयत और देखेंगे कि इनका क्या हाल हो रहा है। और ये राजा जो हैं बन चुके हैं। और एक प्रोवर्ब्स की उनका नीति वचन 26 शायद पढ़ांगे सी। अब राजों की पुस्तक में मैं आ रहा हूँ, एंड करने जा रहा हूँ। वो ये है कि आपने और मैंने आज एक निर्णय लेना है। ये चैप्टर आज खत्म हो रहा है। ये बंदा फियरफुल है। संत दाऊद के होते हुए सुलेमान ने ये कहा था, ठीक है, अगर तू अपने आया ना, जब अदोनिया जब आया ना, चलिए पहले मैं ये आयत पढ़ना चाहता हूँ तो मेरे दिमाग से निकल ना जाए। नीति वचन 26-23 में मैं जाना चाहता हूँ। जी हाँ, नीति वचन 26-23 में। जी हाँ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਤੁਰਦਿਆਂ ਪਰਾਏ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 26 की 27 है वो नीति वचन। जो गड़ा खोदे वह उसी में गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वह उलटकर उसी पर लुढ़काएगा। 26-27 पाजी देखिए, गड़ा खोदा उसी में गिरा, पत्थर लुढ़काया उलटकर उसी पर लुढ़क गया। अब मौत का डर है। तो यहाँ पर भाई सुलेमान के सामने अदोनिया उसका भाई विनती कर रहा है। मैं चाहता हूं मैं उसको पढ़ूंगा। पहला अध्याय उसके 50 और 51 आयत में, जो वो डर गया। 51 आयत में आ रहा हूं, तब सुलेमान को ये समाचार मिला, अदोनिया सुलेमान राजा से ऐसा डर गया है कि उसने वेदी के सिंगों की ये कहकर पकड़ लिया है। आज राजा सुलेमान शपथ खाए कि अपने दास को तलवार से ना मार डालेगा। सुलेमान ने कहा, यदि वह भली मानसी दिखाए तो उसका एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाएगा, परंतु यदि उसमें दुष्टता पाई जाए तो वह मारा जाएगा। ये बाइबल का प्रभु यीशु मसीह का अध्याय सुना दिया उसने कि जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। मरकुस की इंजील उसका 16वां अध्याय जब हम लेते हैं, सोलोमन ने वो वहां पर वो जजमेंट दे दी जो यीशु जी ने मरकुस की इंजील 16वें अध्याय में दी हुई है। जो विश्वास करे वो उद्धार पाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा उस पर सजा का हुक्म हो चुका। हम जानेंगे, देखेंगे कि आगे जाके वो मर गया। भाइयों बहनों, मैं क्या कहना चाहता हूं, आइए अपने जीवन के अंदर एक नया फैसला करें। मुझे एक बात नहीं समझ लगती, मैं आई एम सॉरी, मेरी आवाज ही काश लोगों तक पहुंचे। बहुत सारे लोग मुझे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, पास्टर्स की कटिंग कर करके भेजते हैं मुझे।
अरे भैया, आप मुझे ये क्यों नहीं बताते हैं कि परमेश्वर ने मेरे साथ ये बात किया और मैंने परमेश्वर के लिए ये किया, परमेश्वर के काम के लिए ये किया, मैंने परमेश्वर के लिए गवाही दी। उठिए। मैं नहीं कहता, मैं ना तो फेसबुक पर अपनी कोई प्रमोशन कर रहा हूं, ना यूट्यूब पे प्रमोशन कर रहा हूं, ना मैं को बाहर कर रहा हूं लोग। मैं कहता हूं 5 लोग भी मुझे ये कहें कि हाँ, मुझे बरकत मिली है परमेश्वर के कलाम से, मेरे लिए काफी है। जैसे मैंने बताया कि बहन आज बड़ा अच्छा सुंदर सा दुखी थी, वो बहुत परेशान थी, पढ़ी लिखी एजुकेटेड, कि आपके मैसेजेस चैलेंज है, मुझे बहुत उत्साह मिला। उठिए, उठिए, आप परमेश्वर से सुनिए वो आपको क्या कह रहा है। प्रभु आपको आशीष दे और आगे बढ़े और आपकी तरक्की लोगों पर नजर आए। योजनाएं गलत मत बनाओ, योजनाएं अच्छी बनाओ, युक्तियां मत भाविएगा। उधार व्यक्ति उदारता से ही स्थिर रहेगा, यही हमें कलाम बताता है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करना चाहते हैं आज के सुंदर समय के लिए। अभी हमने आपके कलाम से सीख लिया, देख लिया कि पहले अध्याय में हमने पाया कि कैसे अदोनिया अपने भाई के खिलाफ, सुलेमान के खिलाफ उठा, राजद्रोह किया, कुछ लोगों को अपने साथ लिया जिनके अंदर कोई समझ नहीं थी, ज्ञान नहीं था ऐसा कि कल को परमेश्वर उलट कर देगा। प्यारे पिता, आपने हमें समझा दिया वचन से कि जिसने जो गड़ा खोदा किसी के लिए, उस गड़े में वो स्वयं ही गिर गया। जिस किसी ने पत्थर को लुढ़काया किसी के खिलाफ, वो पत्थर वापस उसी पर आ लुढ़का। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है कि जहां जहां पर भी आपका ये वचन जा रहा है, लोगों के अंदर एक प्रबल आत्मा को कायम करे। भाई बहन, कलीसिया के लोग अपने अंदर एक अटल दृढ़ फैसला करें, दबोरा की मानिंद, दानियल की मानिंद। प्रभु जी, कितने हैं संत जिन्होंने फैसले किए और फिर आपसे पाया। प्रभु, शुक्र करते हैं कि आपने सिखाया कि जब एक इंसान तौबा करता है, आपके मार्गों पर चलता है, आपको ढूंढता है, तो आपकी आशीष उस पर बनी रहती है। जैसे प्रभु तेरे बंदे सुलेमान ने कहा, यदि तू भली मानसी दिखाएगा तो बचा रहेगा, यदि तू दुष्टता का काम करेगा तो तू काट डाला जाएगा। ऐसा ही होता है और ऐसा ही हुआ है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस लॉकडाउन की स्थितियों में हमारे लोगों को प्रभु जी अपने मनों के अंदर एक अच्छा फैसला करना सिखाएं, जिससे आपके नाम को इज्जत, जलाल और महिमा मिले। आपने दुआ को सुना, कबूल किया, मांगता हूं सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की।